मेरे दोस्तों, आप सभी उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं वो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई और ज़बरदस्त क्लास जो आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़ जाइएगा लाइव के साथ और हम जो है अपनी क्लास शुरू करेंगे 20 क्वेश्चन की। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कितने क्वेश्चन रहते हैं ईच क्लास में। 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम डेली करते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहते हैं और वो भी PYQ बेस्ड रहते हैं मोस्टली, या आप कह सकते हैं एक टाइप के मॉक टेस्ट आपके रहेंगे। तो चलिए जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ेंगे क्लास के साथ। और एक बार बता देंगे, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है सभी दोस्तों को, आवाज़ में कोई इशू तो नहीं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा मेरे भाइयों तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए या फिर और अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ठीक है, तो ये रहा लास्ट क्लास का क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है विली जो है वो ह्यूमन की कौन सी एलिमेंट्री कैनल में पाई जाती है। ये लास्ट क्लास में करवाया था आपको क्वेश्चन। जिन जिन भाइयों ने रिवीजन किया होगा वो इसका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छे से देते हुए चलेंगे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही आंसर था। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो बात की गई है आज के फर्स्ट क्वेश्चन में, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन बिल्ट इन विच कंट्री। भारत के बाहर विश्व में, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो किस देश में बनाया गया है। जो कुछ मेरे भाई हिंदी वाले रहेंगे, सेंट्रल इंडिया वाले रहेंगे, ठीक है, वो हिंदी में उनके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश वाले भाइयों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो हिंदू टेंपल है मेरे भाई वो कहाँ बनाया गया है, वो है कंबोडिया में है वो टेंपल। ठीक है, अगर उसका नाम लिया जाए तो नाम क्या है, अंगकोर। ठीक है, अंगकोर वाट जो है वो उस टेंपल का नाम है। ठीक है, अंगकोर वाट जो है उस टेंपल का नाम है। ये भारत के बाहर है, किस देश में है, कंबोडिया देश में जो है ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो भी दोस्त जुड़ रहे हैं सभी दोस्तों को मोस्ट वेलकम है। चलिए बहुत बढ़िया। साथ साथ में मेरे दोस्त सभी ट्राई कीजिएगा कि आंसर जो है वो भी देते जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गैस को प्रकाश द्वारा वायुमंडल में स्थिर किया जा सकता है। कौन सी गैस जो है जो कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लाइटनिंग जब होती है ना उसके टाइम पे वो स्टेबल हो जाती है, या आप कह सकते हैं फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स, ठीक है, फिक्स्ड हो जाती है ड्यू टू लाइटनिंग। साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते जाएंगे मेरे सभी भाई। ठीक है, साथ साथ में लिखवाता भी जाऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शंस पढ़िए जल्दी से। तो ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन में से ऑप्शन रहेगा कौन सा, बी ऑप्शन, जिसे कि नाइट्रोजन कहा गया है। नाइट्रोजन वह गैस है जो लाइटनिंग के दौरान एटमॉस्फेयर में फिक्स हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट बच जाए, रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वो बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है, या किस शहर में स्थित है। राज्य नहीं, स्टेट नहीं, यहाँ पे सिटीज मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो कौन से शहर में जो है वो स्थित है, भुवनेश्वर में, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, या फिर कोलकाता में। तो सभी दोस्त जो हैं वो एक साथ जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक लेवल के भी नहीं कह सकता, मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको टारगेट देता हूं कम से कम 15+ क्वेश्चंस तो मेरे भाई आज आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और लास्ट में सभी दोस्त जो हैं वो अपना स्कोर भी बताएंगे कि सर 15+ हुआ कि आज नहीं हुआ है। तो बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोलकाता में जो है वो स्थित है। कोलकाता जो है वो किस स्टेट में आता है, कोलकाता जो है वो कौन से राज्य का शहर है, कोलकाता किस राज्य का शहर है। जल्दी से आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल सही। तो कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल का शहर है। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 63 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी चीज एक और बता दूं, देखिए अगर आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा तो ये पूछ लेंगे कोलकाता में कहाँ में। तो कोलकाता में एक जगह है डुम डुम करके, तो डुम डुम नाम पे मत जाइए भाई। ठीक है, डुम डुम करके जगह है कोलकाता में जो कि वेस्ट बंगाल के अंडर आता है। वहां पे जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है वो डेफिसिट सीन है किस स्टोरी का, किस गॉड की स्टोरी का वो सीन है, एक दृश्य है, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य अक्सर भगवान की डैश की कहानियों के दृश्यों को दर्शाता है। किस भगवान के दृश्यों को दर्शाता है? मणिपुरी। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं मेरे भाई? क्लासिकल डांस कितने हैं टोटल? मालूम है ना आप सभी बच्चों को, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 8 जो है वो टोटल क्लासिकल डांस हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है, तो वो है भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। अगर सबसे न्यूएस्ट पूछा जाए तो सबसे न्यूएस्ट है सत्रिया है, ठीक है, जो कि असम का है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा वह राज्य है जिसके दो, ठीक है, जिसके दो क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा केरला आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो बात की गई है मणिपुरी की, तो ये किसके सीन से है? ये लॉर्ड शिवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड शिवा की स्टोरीज में से जो है ये मणिपुरी क्लासिकल डांस के जो है नृत्य जो है वो दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा है आपको लगता है कि हाँ क्लास लेट हो जाएंगे, साथ साथ में लाइव ही करना है हमें, तो क्या किया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ उसके, ठीक है। और बाद में जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद आराम से बैठ के नोट्स बना लो मेरे भाई। और व्हाट्सएप ग्रुप सभी दोस्त ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बात करते हैं सांबाद काउमुड़ी की। क्या है? सांबाद काउमुड़ी जो है ये निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र शुरू किया था? ये न्यूज़पेपर जो है सांबाद काउमुड़ी, ये किसने शुरू किया था? कुमार घोष, विद्यासागर, रास बिहारी बोस या फिर राजा राम मोहन रॉय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी दोस्त जो हैं वो आंसर्स देते जाएं। साथ साथ में अगर आप आंसर देते जाएंगे ना तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने का, जो सच बात है। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं खुद ही अकेला ही पढ़ाता जाऊंगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। जो भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, राजा राम मोहन रॉय जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ लेंगे कि किस शहर में जो है, ठीक है, तो ये सिटी आ जाएगी अजमेर में है। अगर पूछ लेंगे कौन सी स्टेट में है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में है। और अगर पूछ लेंगे किसके द्वारा बनाया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो बनाया गया है, अजमेर शहर में स्थित है। और राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य राजाओं का गढ़, जिसे कि राजस्थान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपके लिए। राजस्थान के सीएम जो है वो कौन है? जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई, जिस जिसको मालूम हो ट्राई कीजिए देने का, नहीं पता हो बात अलग है। राजस्थान की कैपिटल बताइए, राजस्थान की कैपिटल बताइए और चीफ मिनिस्टर जो है वो बताइए। मैं आपको हमेशा से ना एक चीज़ बोलता आया हूँ कि अगर आपको क्लास पढ़ रहे हो आप, अगर कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, तो अपने आप को ऐसे मत समझो यार मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं बहुत लो हूँ या मैं इन बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत पीछे हूँ। बल्कि आप खुश होइए इस चीज़ को मान के, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। मुझे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पता था, बट आज मेरे को पता चल गया, आज मैंने ये सीख लिया है। तो जल्दी से सभी दोस्त जो है पहले आंसर देंगे कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, और साथ ही में राजस्थान की कैपिटल जो है वो कौन है। बहुत बढ़िया, कैपिटल तो सही आ गया आंसर, पर चीफ मिनिस्टर का आंसर जो है अभी तक नहीं आया है, कैपिटल आ चुकी है। तो कैपिटल बच्चों ने लिखी है जयपुर, जो कि सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है, 100% कैपिटल सही है। और बात कर ली जाए चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे भजन लाल शर्मा। कौन रहेंगे मेरे भाई? भजन लाल शर्मा जो है वो सीएम रहेंगे। हो सकेगा तो मैं एक डेडिकेटेड ना अलग से क्लास बना दूंगा, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है उनको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना ये करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे और चांसेस भी बहुत अच्छे हद तक रहेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution is related to the special address of the President in the Parliament? हाँ,
तो बात की गई है कि वह कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रेसिडेंट को इतनी पावर देता है, ठीक है, एक टाइप की स्पेशल पावर देता है कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो होते हैं ना, दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के मेरे भाई, एक होता है लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउसों को एक साथ ही प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकता है। ये आता है आर्टिकल नंबर 87 के अंदर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। इसके सिवा जो बाकी के आर्टिकल्स हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 85 की। ये क्या करता है कि ये पावर देता है, पावर ऑफ, लिख लीजिए, लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट ओवर हाउसेस, ठीक है, पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं उनके ऊपर की ये पावर देता है कि उनको डिसॉल्व, जैसे एग्जांपल के लिए लोकसभा को कौन जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। क्या राज्यसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है? ठीक है, राज्यसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, जल्दी से आंसर बताएंगे। लोकसभा डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट, जल्दी से मेरे को मेरे भाई आंसर देंगे। क्या प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है? डिसॉल्व मतलब गठित करना, ठीक है, अगर कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, उसको रोकना। राज्यसभा परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया। राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा को जो है वो कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। और किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 85 के अंदर, ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 85 के अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ लोकसभा को कर सकता है, राज्यसभा बिल्कुल नहीं होगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 81 है। तो आर्टिकल नंबर 81 को आप सिंपल इस तरह से याद रखिए, मेकअप ऑफ लोकसभा, मेकअप ऑफ लोकसभा। मेकअप ऑफ लोकसभा से आप क्या समझते हैं कि जैसे कोई स्त्री है वो मेकअप करती है, ठीक है, तो उसने अगर फेस पे मेकअप करना तो वो देखेगी यहाँ पे ये लगाना है, वहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये होगा तो अच्छा रहेगा, सूटेबल। तो वैसे ही लोकसभा में टोटल हमें मेंबर्स कितने रखते हैं? 550 मेंबर रखने हैं, ठीक है, 550 मेंबर्स रखने हैं। उसमें से 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से लेने हैं, उसमें से कुछ जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो करेंगे। इसमें चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, तो ये सब चीजें जो है ये आर्टिकल 81 के अंडर आएंगी। तो लास्ट जो है आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 79 है मेरे भाई, इसको देखते हैं। ये डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को, डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो इंडिया के रिलेटेड सब चीज़ें बताता है, इतने राज्य हैं, इतना ये है, हर एक राज्य में ऐसा होना चाहिए, सरकारों को ऐसा करना चाहिए, उनकी सैलरी ऐसे आएगी, वो सब चीज़ें जो बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही आर्टिकल 79 के अंदर पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पार्लियामेंट के काम उसको बताता है, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी दोस्तों को समझ आया होगा, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आया ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं आया है थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, 100% जो है मेरे भाई आपको समझ आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है वो ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में ना बहुत सारी कैपिटल अलग अलग बनती हैं, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की कैपिटल अलग है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, जुडिशियल कैपिटल जो है वो अलग है, ठीक है। तो लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी से चलते हैं। आंसर दीजिए मेरे भाई, किसी बच्चे को मालूम हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब मेरे भाई, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है मेरे भाई का। तो प्रिटोरिया जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? प्रिटोरिया है, ठीक है। तो जुडिशियल कैपिटल ऑप्शन नंबर डी। तो केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। ये तीन कैपिटलें जो हैं वो याद रखिएगा। चलिए एक चीज बता दीजिए मेरे को, होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल, रुको ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन भी देखो, ऐसे मत। ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है मुंबई।
इनमें से जो है अभी आपको आंसर देना है कि इंडिया की कैपिटल जो है वो कौन सी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त आंसर देंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, फायर पावर से रिलेटेड है। फायर पावर से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? हम बोलते हैं ना कि हमारे देश की जो मिलिट्री है वो इतनी स्ट्रांग है, उस देश की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, तो फायर पावर से वही मतलब है। ग्लोबल फायर पावर का मतलब है कि कौन से देश की मिलिट्री जो वो सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है इंडिया का रैंक। तो भारत की जो मिलिट्री है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है, उसका रैंक जो है वो क्या है ग्लोबल फायर पावर में। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे। टॉप 3 में जो हैं वो कौन कौन से हैं? रशिया है, ठीक है, चाइना है और यूएसए है, ये आ जाएंगे टॉप 3 में। और 4th नंबर पर है अपना प्यारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत जो है ये आ जाएगा 4th नंबर पे। ठीक है, 4थे नंबर पे हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और बिल्कुल सही। 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी मेरे भाई कोलकाता से दिल्ली। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। इसी तरह की जो है ना नॉलेज आपको चाहिए, तब जाके एग्जाम्स जो है आपके निकलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ के या रट के याद हो जाएगा, तो नहीं। अगर आपको कैपिटल के रिलेटेड क्वेश्चन है तो सब उसके रिलेटेड पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, दिल खुश हो रहा है भाई, एकदम से गार्डन गार्डन टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्टर्न इंडिया एनर्जी गंगा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्टर्न इंडिया गंगा प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, इसे ना प्रधान, एक और हिंदी में नाम लिख देता हूं इसका, प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। जो कुछ भाई इंग्लिश वाले होंगे ना, इंग्लिश में ऐसा लिखा आएगा। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया एनर्जी गंगा प्रोजेक्ट होगा, और हिंदी वाले भाई जो होंगे उनको ऐसा लिखा आएगा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरे भाई ये पाइपलाइन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेचुरल गैस की पाइपलाइन से। ठीक है, यहाँ पे पाइपलाइन क्रूड ऑयल की भी है, बट नहीं, ये गैस की पाइपलाइन से संबंधित है। कौन सी पाइपलाइन? नेचुरल गैस की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉजगेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स? एड्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। एड्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो बेसिक सा ये बनता है कि रिबन जो इसमें एड्स में बताते हैं ना, सिंबल में रिबन जो होता है उसका कलर पूछ लेते हैं कि भाई कौन से कलर का है। दूसरा डेट पूछ लेते हैं, डेट, किस डेट को जो है वो एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है ये आ गया कि स्प्रेड जो है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या फिर फंगस से। क्लियर? प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब चीजें तो आएंगी नहीं, बैक्टीरिया का भी इसमें रोल नहीं रहेगा। एड्स आपने सुना ना कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। जो चीजें एक से दूसरे व्यक्ति को हो, ठीक है, वो वायरस होती हैं, वो वायरल डिजीज होती हैं। ठीक है, जो एक से दूसरे को हो, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ये वायरल डिजीजेज हैं, ये वायरल होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो वायरस जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे डेट की, तो किस डेट को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप से सिंबल होता है इसका, रिबन का। ठीक है, तो ये जो है ये रेड कलर का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का से होता है ये रिबन। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी इसमें मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद है कि समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। इसके बावजूद भी मेरे भाई किसी क्वेश्चन में किसी मेरे दोस्त को कोई डाउट रह जाए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, वहां पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, नंबर देके जाएगा बस। सार्क का रिलेटेड बताइए, सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म बताइए। सार्क की फुल फॉर्म तो आप बता देंगे, इसके साथ साथ मेरे को बताइए कि मेंबर कंट्रीज जो है वो कितनी है, इसकी मेंबर कंट्री कितने हैं। ठीक है, कितने देश हैं जो सार्क का हिस्सा हैं। मैं जल्दी से आपका आंसर देख रहा हूं, सभी दोस्तों का आपका आंसर देखूंगा। जल्दी से आप आंसर बताइए कि सार्क जो है कितने कंट्री जो है इसके मेंबर्स हैं। चलिए चलिए, अभी तक फिलहाल जवाब नहीं आया है, सही आंसर की तलाश में हूं। तो टोटल जो है वो 8 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। ठीक है, 8 कंट्रीज जो है, 8 देश इसके मेंबर कंट्रीज हैं।
जितने भी, देखिए इनको याद करने का ना मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ऐसे मत याद करो कि ये वो दूसरा तीसरा, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। भारत के जितने पड़ोसी देश है ना, वो सभी इसके मेंबर कंट्री में आएंगे सार्क के। बस चाइना जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। एक चाइना को छोड़ दो, बाकी सब आएंगे। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, ये सब जो हैं ये आएंगे। बांग्लादेश आएगा, 8 हो गए, ठीक है। बस चाइना नहीं आएगा, चाइना को छोड़ दो बाकी सभी आ जाएंगे। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट कोई? चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन गलत हो जाएगा, सिर्फ साउथ एशियन नहीं आएगा। तो सिंपल सी बेसिक सा था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये एशिया के रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्डेड इन बिहार अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? एक चीज आपको मैं बता दूं, अभी तक जब तक ना सेंसस जो है वो 2031 का सेंसस जब तक नहीं होता, तब तक एक बात याद रख लो कि 2011 की सेंसस से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे एक शिफ्ट में मिले, दूसरी में मिले, तीसरी में मिले, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सेंसस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो बात की गई है यहाँ पे बिहार की जो डेंसिटी है वो कितनी थी, क्योंकि हाई डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा था, राज्य, वो था बिहार। लो वाला कौन सा था स्टेट, वो था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। बात करें यूनियन टेरिटरी की, हाई थी दिल्ली, ठीक है। लो वाली बताइए जल्दी से आंसर में कि लोएस्ट डेंसिटी जो है वो किस यूनियन टेरिटरी की थी। तो बिहार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बिहार की थी 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। पर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 बंदे जो हैं वो बिहार में सरवाइव कर रहे थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें कुछ लगभग 13 से 14, 13-14 कुछ ऐसा ही था, ठीक है, 13 ही मान लीजिए। तो 13% जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सरवाइव कर रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि बताइए किस यूनियन टेरिटरी की डेंसिटी जो है वो सबसे लो है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इस्लाम डैश इज द पोर्शन ऑफ अ पर्सन टोटल वेल्थ अर्नड ईच ईयर दैट ही स्पेंड ऑन चैरिटी। देखिए इस्लाम में, ये मैं पर्सनली नहीं जानता कि फॉलो होगा तो होता होगा कि नहीं होता होगा, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये है कि इस्लाम धर्म जो है उसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक साल में जितना पैसा कमाएगा, जितना भी पैसा कमाएगा, उसका 2.5% जो है वो चैरिटी में देगा। चैरिटी होता है दान देना, ठीक है, चैरिटी में देगा। हो सकता है वो मस्जिद की चैरिटी हो या पब्लिक चैरिटी हो, किसी भी टाइप की हो सकती है, उतना मुझे इसका नहीं पता है, ठीक है। बट ये 2.5% जो है वो चैरिटी में देते हैं हर साल, ठीक है, जितना भी ये कमाते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1,00,000 रुपया कमाया है, 1,00,000 रुपया कमाया है, तो आपको उसमें से 2,500 जो है, 2,500 रुपया जो है वो आपको देना होगा चैरिटी में। क्लियर है यहां तक? और इस शब्द को जो है, इस वर्ड को जो है वो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है मेरे भाई का, बहुत बढ़िया। तो इसे कहते हैं ज़कात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है। एक चीज याद रखिए, 2.5% चैरिटी देनी होती है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकपाल बिल जो है वो पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट लोकपाल बिल जो है वो पार्लियामेंट में, संसद में किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत बढ़िया। तो 1968 वाले भाई कौन कौन हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। 1968 में जो है वो पहला लोकपाल बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिमोली पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? दियोमोली पीक जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? दियोमोली शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटका, हिमाचल या फिर राजस्थान? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर सभी दोस्त देते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास मेरे भाई अच्छी लग रही हो, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही हो, तो क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो उसको लाइक प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। जिन जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया बिल्कुल फ्री है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि जो भी हमारे आगे वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके।
ठीक है। तो बात करते हैं देवमाली पीक की, तो ये कहाँ पे आ जाएगी मेरे भाई, ये आ जाएगी ओडिशा में। कहाँ पे आ जाएगी, ओडिशा में। ओडिशा की हाईएस्ट पीक है ये, ओडिशा की हाईएस्ट पीक है ये। क्लियर। बाकी के आगे भी पीक्स रहेंगी, ठीक है, अन्नामुड़ी वगैरह वगैरह साउथ की जो भी रहेंगी वो सब जो है आप टेंशन मत कीजिए, यकीन रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, वो सभी जो है वो टाइम के साथ साथ कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम आने से पहले पहले, ठीक है। इस बात का मैं विश्वास आपको दिला के स्टार्ट किया हूं, तो वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया से संबंधित है कि 4th नंबर का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था 2023 में, उसमें कौन सी जो है वो टीम जीती थी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो जीती थी, किसने बाजी मारी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ या फिर जैन। तो इसमें जो है वो बाजी मारी थी मेरे भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। 4th नंबर के खेलो इंडिया 2023 जो हुए थे उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने गेम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? कौन सा रेडियस नहीं, हाँ रेडियस है, रेडियम नहीं, मैंने रेडियम बोला क्या? चलो जाने दो, रेडियस, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस है, जल्दी से? तो लिथियम जो है, लिथियम बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि 167 pm के करीब जो है इसमें रेडियम होता है। और बेरिलियम जो है इसका लोएस्ट होता है, ठीक है, लोएस्ट नहीं, सेकंड नंबर का होता है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट होता है। और फर्स्ट लार्जेस्ट लिथियम का एटॉमिक रेडियस होता है और सेकंड लार्जेस्ट बेरियम का होता है। क्लियर है? ये लगभग 111-12 के करीब रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डॉग टू गो टू स्पेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसरो, डीआरडीओ कंटिन्यू इनके मिशंस चल रहे हैं, कभी चंद्रयान, कभी आदित्य L1, कभी कुछ, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है मेरे भाई कि सबसे पहले उस डॉग का नाम बताइए जो कि स्पेस में गया था, वह कौन सा डॉग था? तो उस डॉग का नाम था लाइका, उस डॉग का नाम था लाइका, ठीक है, जो कि एक फीमेल डॉग थी, जो कि एक फीमेल डॉग थी। ये क्वेश्चन मेरे को पता कब से याद है, लगभग 7th 8th से याद है, क्योंकि हमारे स्कूल के जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने डॉग रखा था फीमेल डॉग, तो उसका नाम भी जो है वो लाइका था, तो सर ने बताया था तब हमें, तब से मुझे ये क्वेश्चन याद है, ठीक है। तो लाइका नाम का वह पहला डॉग था जो कि स्पेस में गया था। बढ़ते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। तो ऐसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अपना स्कोर बताइएगा कि 15+ हुआ आज कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारत का पहला क्रिकेट क्लब जिसे कि कलकत्ता क्रिकेट क्लब से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, वह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर आने देंगे सभी दोस्त करीब हो, लगभग 17179। इसके आगे एक लफ्ज बता दीजिए, एक और नंबर आएगा इसके आगे, क्या आएगा? 1792, ठीक है। 1792 में जो है इस क्लब की जो है वो स्थापना की गई थी, ठीक है, द इंडियन क्रिकेट क्लब, जिसका नाम रखा गया द कलकत्ता क्रिकेट क्लब। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों से कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जो है सभी दोस्त ज़रूर से बता दीजिए कि क्लास कैसा लगा, आपको पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चन की गारंटी भाइयों मैंने ली हुई है कि क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट और बिल्कुल एकदम स्टीक क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, ठीक है। वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे ये आपको मैं एक बेसिक सा बता दूं। देखिए, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, नॉर्मल जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, और 4th नंबर पर स्टैटिक्स जो होती है हमारी, स्टैटिक्स भी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। जीके में ये सब चीज़ें यहाँ पे मिक्सअप करके लेके चल रहा हूँ, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ की आपको लगता है ज़रूरत है चेंज करने की, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे काम करूँगा। बाकी दीजिए इजाज़त मेरे को, जाते जाते सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
क्लास कितने बजे शुरू होती है? सेम टाइम पे मेरे भाई शुरू हो जाएगी कल भी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो है आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का यहाँ तक बने रहने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। तो मिलेंगे कल फिर से सेम टाइम पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।